ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में अपरा एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। अपरा एकादशी अचला या अपरा दो नामों से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह भी है कि इस एकादशी का पुण्य अपार है। इस दिन व्रत करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। वही मनुष्य को ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी अपरा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून को सुबह 5:04 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 3 जून को रात 2:41 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी 2 जून को है और अपरा एकादशी का व्रत भी 2 जून को रखा जाएगा। 2 जून को सूर्योदय का समय सुबह 5:23 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। इसके अलावा पारण तिथि के दिन हरिवासर सुबह 8:05 तक रहेगा। इसलिए जो व्रती अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे पारण 3 जून को सुबह 8:05 के बाद कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत 12वीं तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। इसके बाद अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके और ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए और पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में मयध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना रखता था। अवसरवादी वज्रध्वज ने एक दिन राजा की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर इसका पुण्य प्रेत को दे दिया। व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और वह स्वर्ग को चला गया। उम्मीद है आपको अपरा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।